कब हुई वक्फ की शुरुआत? आखिर पूरी दुनिया में क्या है वक्फ का इतिहास? वक्फ कानून को लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर वक्फ में ऐसा क्या है कि वो मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा अहम है। इस्लाम में वक्फ की अहमियत क्या है? हिंदुस्तान में अंग्रेजों, मुगलों और दिल्ली सल्तनत के दौरान वक्फ कैसे काम करता था? आइए आपको बताते हैं वक्फ की पूरी रियल स्टोरी। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं कि कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। हिंदुस्तान ये बिल सिर्फ एक विशेष समुदाय के जमीन पर इनकी नजर है, कल दूसरे समुदायों के जमीन पर इनकी नजर जाएगी। वक्फ शब्द अरबी भाषा से निकला है, जिसका ओरिजिन वक्फा से हुआ। इसका मतलब होता है रोकना या ठहरना। इसका एक और मतलब होता है संरक्षित करना। इस्लाम में वक्फ का अर्थ उस संपत्ति से निकाला जाता है जिसका उपयोग जन कल्याण के लिए किया जाए। इस दान करने वाले व्यक्ति को वाकिफ कहा जाता है। वाकिफ को ये तय करने का अधिकार होता है कि उसके द्वारा दान की गई चीज़ या संपत्ति से आने वाली कमाई का उपयोग किस तरह किया जाए। अगर दुनिया में वक्फ की शुरुआत की बात करें तो भारत सरकार की वक्फ बोर्ड की वेबसाइट के मुताबिक एक बार खलीफा उमर ने खैबर में एक ज़मीन का टुकड़ा अपने कब्जे में लिया और पैगंबर मोहम्मद साहब से पूछा कि इसका सबसे बेहतर इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है। तो मोहम्मद साहब ने जवाब दिया कि इस ज़मीन को कुछ इस हिसाब से इस्तेमाल करो कि अल्लाह के दिखाए रास्ते के ज़रिए ये ज़मीन इंसानों के काम आए। इसे किसी भी तरह से न तो बेचा जा सके, ना ही किसी को तोहफे में दिया जा सके, ना ही इस पर किसी तरह से तुम्हारे बच्चे या आने वाली पीढ़ियां काबिज हो सकें। इसके अलावा एक और मान्यता है कि 570 ईसा पूर्व मदीना में खजूरों का एक बड़ा बाग था जिसमें करीब 600 पेड़ थे। उनसे होने वाली आमदनी का इस्तेमाल मदीना के गरीब लोगों की मदद के लिए किया जाता था। इसे वक्फ का शुरुआती उदाहरण माना जाता है। मिस्र की अल अजहर यूनिवर्सिटी और मोरक्को की अल कुराइनीन यूनिवर्सिटी वक्फ संपत्ति पर बने सबसे पुराने संस्थान माने जाते हैं। अब सवाल उठता है कि भारत में वक्फ का इतिहास क्या है। ऐसा माना जाता है कि इस्लाम के भारत में आने के साथ ही वक्फ की शुरुआत हिंदुस्तान में हुई होगी, लेकिन इससे जुड़े कोई सबूत नहीं मिलते। भारत में वक्फ के इतिहास को कई पार्ट में देखा जा सकता है, लेकिन लोग मानते हैं कि देश में वक्फ की शुरुआत मोहम्मद गौरी से हुई। दरअसल 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी इस्लाम की ताकत को बढ़ाना चाहता था, इसीलिए उसने मुल्तान की जामा मस्जिद के लिए 2 गांव दान किए, जिसे वक्फ की शुरुआत कहा गया। कुछ जगह ऐसा भी जिक्र है कि 7वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों के भारत आने के बाद वक्फ का सिलसिला शुरू हुआ। दिल्ली सल्तनत ने 13वीं शताब्दी में इसे बढ़ावा दिया। बढ़ावा देने वालों में कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश अहम थे। दिल्ली सल्तनत में वक्फ की शुरुआत। भारत में इस्लाम के आगमन के साथ ही वक्फ शुरू हुआ। उस वक्त सबसे ज्यादा दौलतमंद बादशाह ही हुआ करते थे, इसीलिए वे ही अपनी संपत्तियों को मस्जिद, मदरसे बनवाने के लिए और कुछ संपत्तियों को वक्फ कर देते थे, जिनकी देखरेख के लिए कुछ समितियां बनाई जाती थीं। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में इस्लामिक बादशाह के तौर पर जाना जाता है। इसके बाद इल्तुतमिश ने वक्फ में काफी योगदान दिया। अगर मुगल पीरियड में वक्फ की बात की जाए तो मुगल काल में सबसे पहले बाबर ने और फिर अकबर ने वक्फ को सही रूप देने की कोशिश की। अकबर के दौर में वक्फ काफी मजबूत हुआ और लोगों ने काफी संख्या में वक्फ करना शुरू किया। अगर अंग्रेजों के दौर में वक्फ की बात की जाए तो वक्फ को औपचारिक रूप से ब्रिटिशों ने 1913 में शुरू किया। इसके बाद 1923 में वक्फ एक्ट बनाया गया, लेकिन इससे पहले भी वक्फ सामाजिक रूप से मौजूद था। लोग अपनी संपत्तियों को वक्फ कर दिया करते थे। अंग्रेजों के दौर में जिन नवाबों और जमींदारों के पास अतिरिक्त जमीन होती थी उसे वक्फ कर दिया जाता था। आज़ादी के बाद इसे संगठित करने का काम अल्पसंख्यक मंत्रालय को दिया गया, जिसके बाद इस एक्ट में कई संशोधन हुए। अगर आज़ादी की बात की जाए तो सबसे पहले संसद ने 1954 में कानून बनाया, फिर उसमें संशोधन किया गया और 1995 में नरसिम्हा राव सरकार ने कानूनी तब्दीली की और आखिरी बार साल 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने इतने बड़े बदलाव किए कि वक्फ बोर्ड के पास ताकत आ गई और वहीं से परेशानी की शुरुआत हुई।
2025 में अब केंद्र की सरकार ने संशोधन लाकर एक नया कानून तैयार कर दिया है। अगर वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों की बात की जाए तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल में इस समय किरण रिजिजू चेयरमैन हैं और एसपी सिंह सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा इसमें 8 सदस्य भी हैं। वहीं अगर स्टेट वक्फ काउंसिल की बात करें तो इसमें एक चेयरमैन, एक सीईओ, एक मुस्लिम विधायक, एक मुस्लिम सांसद, एक मुस्लिम एडवोकेट, एक मुस्लिम टाउन प्लानर और एक मुस्लिम बुद्धिजीवी होता है। आज़ादी के बाद वक्फ के इतिहास में कई विवाद भी जुड़े हैं। जैसे वक्फ कई जगहों पर अपना दावा ठोक चुका है, जिसमें 250 से ज़्यादा स्मारक, महाकुंभ की भूमि, हुमायूं का मकबरा, तिरुचेदुरई गांव, सूरत नगर निगम भवन, बेट द्वारका में दीप, डीडीए की ज़मीन, मुगल मस्जिद और लुटियंस दिल्ली शामिल है। इसके अलावा केरल की कई ज़मीनों पर भी वक्फ अपना दावा करता है। कई राष्ट्रीय स्मारक ऐसे भी हैं जिन पर वक्फ और एएसआई दोनों दावा करते हैं। इसमें दिल्ली की अग्रसेन की बावली, दिल्ली का पुराना किला, दिल्ली हुमायूं का मकबरा, दिल्ली की मोती मस्जिद, छत्रपति संभाजी नगर की औरंगजेब की कब्र, गोदिया महाराष्ट्र में स्थित प्रतापगढ़ फोर्ट, बुल्डाना महाराष्ट्र में स्थित फतेहगढ़ खेड़ा मस्जिद, आमेर राजस्थान की जामा मस्जिद है। बता दें कि एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारकों की संख्या 3996 है, जबकि एएसआई और वक्फ बोर्ड की ड्यूल ओनरशिप वाले स्मारकों की संख्या 256 है। इसके अलावा वक्फ देश में 5 तरह की संपत्तियां रखता है। आपको बता दें कि वक्फ की संपत्ति में 1,52,523 मस्जिदें, 1,40,778 ज़मीन, 1,21,653 मस्जिदें, 1,15,964 दुकानें और 92,863 मकान हैं। अगर इस्लामिक देशों में वक्फ के बारे में बात की जाए तो इस्लामिक देशों में वक्फ होते हैं जो हमारे वक्फ या बंदोबस्ती विभागों की तरह ही होते हैं। वक्फ की शुरुआत बहरे मुल्ला में हुई थी। ये एक दान था जिसे पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई और उनके साथी रहे उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने किया। दुनिया के हर इस्लामी देश में एक वक्फ होता है। हालांकि उन देशों में इसे ओफाक फाउंडेशन, एंडाउमेंट सहित कई नामों से जाना जाता है। तुर्की में फाउंडेशन का एक महानिदेशालय है। ये 1924 से इस्लामी कानून के अनुसार वक्फ का प्रबंधन और ऑडिट करता है। ये ऑटोमन साम्राज्य के समय से आज तक काम कर रहा है। मिस्र में ओफाक मंत्रालय है। ये ट्रस्ट के कानून जैसा है। इसमें ट्रस्टी मस्जिद होती है। ये ज़मीन, बाजार और अस्पताल समेत अन्य संपत्तियों का प्रबंधन करती है। मोहम्मद अली के शासन के दौरान ओफाक का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसी तरह सूडान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनिशिया और इराक जैसे देशों में वक्फ विभाग धार्मिक मामलों के मंत्रालय के तहत काम करता है। इराक में सुन्नी बंदोबस्ती दफ्तर, शिया बंदोबस्ती दफ्तर और गैर मुस्लिम समुदायों का बंदोबस्ती दफ्तर है। सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे कई इस्लामिक देशों में धार्मिक मामलों के मंत्रालय के तहत ही बंदोबस्ती विभाग या वक्फ है। वक्फ को लेकर देश में सियासी घमासान जारी है, लेकिन ये तो तय है कि इसका काम मजलूमों की जिंदगी को संवारने का है। अब देखना होगा कि वक्फ को लेकर बने इस कानून का देश के मुसलमानों पर क्या असर होगा। क्या इनमें कोई बदलाव होगा या देश के मुसलमान इसे स्वीकार कर लेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।